तो फाइनली अमेजोन इंडिया का शॉकिंग रिजल्ट आ चुका है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अमेजोन इंडिया का ये शॉकिंग फिगर ई कॉमर्स ऑफ इंडिया को क्या बताता है। और आप जैसे ऑनलाइन सेलर, ई कॉमर्स सेलर अगर अमेजोन इंडिया पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो उनको अब क्या करना पड़ेगा और क्या वो टेक्निक है जिससे आप अमेजोन इंडिया पे बहुत जल्द अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि अमेजोन ने साल 2022-23 का अपना फाइनेंस डिक्लेयर कर दिया है, फाइनेंशियल रिजल्ट निकल के आ चुका है, बैलेंस शीट उनकी देखी जा चुकी है और सब कुछ वहां पे साफ मेंशन किया गया है, जिसको अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक आप अपने बिजनेस की प्लानिंग ठीक तरीके से कर पाएंगे। वैसे ये जो फिगर है ये काफी शॉकिंग है, बट अमेजोन हमेशा से ही शॉकिंग फिगर मार्केट में लेके आता रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात, अमेजोन इंडिया का लॉस 33% बढ़ चुका है और अब ये लॉस हो चुका है 4,854 करोड़ रुपए का, जो कि साल 2022 में था 3,649 करोड़ रुपए का। मतलब साल 2022 में जो अमेजोन का फाइनेंशियल रिजल्ट था वो ये शो कर रहा था कि अमेजोन इंडिया नुकसान में चल रहा है और वो नुकसान था 3,649 करोड़ रुपीज का। और वहीं साल 2023 में ये नुकसान बढ़ चुका है और ये पहुंच चुका है 4,854 करोड़ रुपीज का। अब आप देखिए अमेजोन का इंडिया में लगातार नुकसान बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अभी आपको इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है जो मैं आपको आगे अब बताने जा रहा हूं। अब देखिए साल 2022-23 में या फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अमेजोन इंडिया का रेवेन्यू जंप किया है, लेकिन वो जंप बहुत थोड़ा सा रहा है, वो रहा है 3.42% का और वो है 22,198 करोड़ रुपए का। मतलब 22,198 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू अमेजोन इंडिया ने अर्न किया है फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशन से। और अब इनके जो खर्चे हैं वो काफी बढ़ गए। खर्चों में जो है एक्सपेंसेस में 8% का जंप हुआ है और वो पहुंच चुके हैं 27,283 करोड़ रुपए। मतलब अमेजोन ने कमाए कितने, 22,198 करोड़ और खर्च कितने किए, 27,283 करोड़ रुपए। तो ऑब्वियसली नुकसान ही होने वाला है, बट कुछ चीजें अभी भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अब इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि साल 2023 में अमेजोन ने एक शॉकिंग रिजल्ट दिया है, वो ये है कि अमेजोन इंडिया का एड्स रेवेन्यू 30% बढ़ चुका है। 30% बढ़ के वो कहां पहुंच गया है, 5,380 करोड़ रुपए। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अमेजोन इंडिया ने 5,380 करोड़ रुपए अर्न किए हैं सिर्फ और सिर्फ एड से। वो एड्स या कैंपेन जो हम सेलर्स रन करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक चौंकाने वाला फिगर आया है, बट उसमें चलने से पहले यहां पे आप एक बात ये जान जाइए कि अगर आपको अमेजोन इंडिया पे अपना बिजनेस तेजी से ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं अब आपको कैंपेन्स एड्स रन करने ही पड़ेंगे। भले ही आप थोड़े बजट में रन करें, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप एड्स रन करते हैं तो अमेजोन इंडिया पे आपको अच्छा रिजल्ट अब देखने को मिलने वाला है। क्यों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजोन इंडिया ने 2022-23 में जो रेवेन्यू जनरेट किया है ऑपरेशन से, सेल से या प्राइम मेंबरशिप से, या जो हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका जो कमीशन लेता है अमेजोन, वहां पे एक बात चौंकाने वाली ये आई है कि वो जो रेवेन्यू है ना वो 46% कम हो गया है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, 46% अमेजोन की कमाई कम हो चुकी है उसके मेन ऑपरेशन से जिसके लिए वो इंडिया में आया हुआ है। मतलब सेलिंग से, जो कमीशन वो हमसे ले रहा है या जो प्राइम मेंबरशिप लोग साइन अप कर रहे हैं या बाकी जो चीजें चला रहा है वो, तो वहां पे
46% उसका रेवेन्यू कम हो चुका है और वो बचा कितना, वो सिर्फ और सिर्फ रह गया है 4,269 करोड़ रुपए का, जो कि साल 2022 में कितना था, वो था 12,548 करोड़ रुपए। मतलब 12,548 करोड़ रुपए अमेजोन ने कमाए थे सेलर्स से या सेलर्स के कमीशन से 2022 में, और 2023 में आते आते ये 46% कम हो गया और मात्र रह गया 4,269 करोड़ रुपए। तो यहां पे आप जैसे सेलर्स को एक बात जानना बेहद जरूरी है कि अमेजोन इंडिया का रेवेन्यू बहुत कम हो गया। अब अगर आप इसको देखें तो 46% रेवेन्यू कम हो चुका है इनके ऑपरेशन से। अब यहां पे एक बात सोचने वाली है कि इतना ज्यादा रेवेन्यू कम कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है इस बैलेंस शीट को, इस फिगर को देख के, कि अमेजोन इंडिया पे बड़े सेलर्स कम रह गए हैं, या साल 2022 के कंपैरिजन में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के कंपैरिजन में जो 22-23 है, इसमें बहुत सारे सेलर्स की सेल डाउन हो चुकी है। क्योंकि अगर उनकी सेल्स होती तो अमेजोन को कमीशंस मिलते, तो जाहिर सी बात है इनका जो सेल्स रेवेन्यू है वो बढ़ जाता, बट वो तो ऑलमोस्ट 46% कम हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ अगर आप देखें तो अमेजोन तो ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, चाहे वो एड रेवेन्यू क्यों ना हो, लेकिन ओवरऑल जो इनको कमीशंस मिलने चाहिए थे, जो प्राइम मेंबरशिप का साइन अप वगैरह सब होता है, उसमें इनका रेवेन्यू कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि जो ई कॉमर्स में ग्रोथ अमेजोन को मिलनी चाहिए थी इंडिया में, वो अभी फिलहाल नहीं मिलती दिख रही है, बल्कि वो डिक्लाइन मोड में जा रहा है। तभी इनके लॉसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इनका रेवेन्यू कम हो रहा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप अमेजोन पे एड्स रन करते हैं तो वो अगर अच्छे तरीके से आपको रन करना आता है कि प्रॉपर इक्वेशन के साथ, कि आपको नुकसान ना हो, आप फायदे में रहो, तो मैं आपको बता दूं आप इसका प्रॉफिट जरूर उठा सकते हो। दूसरा, ये रेवेन्यू इतना कम इसलिए हो चुका है कि कहीं ना कहीं अमेजोन पे जो सेल्स हैं वो नंबर ऑफ सेलर्स पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट की जाएं तो शायद अब उतने सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं हैं, या उतने सेलर्स को उतनी सेल्स नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो अमेजोन को कमीशन से कमाई होती थी वो इतनी हद तक गिरती हुई जा रही है। जैसा मैं पहले कुछ वीडियोज में आपको बता चुका हूं कि ई कॉमर्स एक तरीके से म्यूटेड मोड में चल रहा था, लेकिन जैसे ही फेस्टिव सीजन आया एक ऐसा बूम लेके आया जो अभी किसी ने सोचा नहीं था। वो बूम शायद आपको भी देखने को मिला होगा अगर आप अच्छे तरीके से ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे होंगे ई कॉमर्स में तो। बट उस बूम के पहले ई कॉमर्स काफी शांत था, इसी वजह से लो सेल्स आ रही थी, और अभी भी वो बूम लगभग खत्म हो चुका है और अब सेल्स लगभग सेटल हो गई हैं। इसीलिए आप में से बहुत सारे सेलर्स की लो सेल्स आ रही होंगी, डिपेंडिंग अपॉन वो किस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है कस्टमर्स के लिए। अब यहां पे अमेजोन इंडिया पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक इसका दूसरा भी लॉजिक है, अमेजोन अपने खर्चे इसलिए बढ़ा ले रहा है, इससे अमेजोन का फायदा है और डबल फायदा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आप जानते ही हैं अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो जितना प्रॉफिट आपका बनता है उसका ऑलमोस्ट 30% आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को। तो क्यों ना इनकम टैक्स से बचा जाए और कंपनी की ग्रोथ को देखा जाए और कंपनी को और ग्रो किया जाए, जिससे कंपनी ग्रो होगी, भले ही हम नुकसान में रहेंगे तो हमारा इनकम टैक्स बच जाएगा और वो पैसा कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में लगेगा। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नुकसान में हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये कंपनीज इनकम टैक्स से भी बच रही हैं। लेकिन इस सारे फिगर को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दो बातें बिल्कुल क्लियर होती हैं कि अमेजोन पे सेलर्स की जो डिपेंडेबिलिटी है वो एड्स पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप एड्स को चलाएंगे तभी आप वहां पे टिक पाएंगे कि इतने सारे एड्स रेवेन्यू आ रहे हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे सेलर्स एड्स रन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी स्टैंड बाय करना ही पड़ेगा अगर आपको ज्यादा सेल्स चाहिए तो। और दूसरी बात, ओवरऑल जो इनका सेल्स से रेवेन्यू हो रहा है, वो चाहे कमीशन हो या जो भी चीजें लेते हैं सेलर से, फिक्स फी हो, क्लोजिंग फी हो, वो सब मिला दें तो अमेजोन का रेवेन्यू बहुत कम है, 46% डिक्लाइन हो चुका है। उसके पीछे का रीजन है कि नंबर ऑफ सेल्स अब कम रह गई हैं,
पिछले साल के कंपैरिजन में। बट अभी ये फेस्टिव सीजन बूम लेके आया है, जो कि बड़ा बूम था, उसका रिजल्ट आपको अगले साल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये फिगर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि अमेजोन का रेवेन्यू इतना कम हो जाएगा, बट एड्स रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के अमेजोन की एक मोटी कमाई कैंपेन या एड्स रन करने से हो रही, जो कि सेलर्स रन कर रहे हैं, और वो पैसे अमेजोन के जेब में जा रहे हैं, डायरेक्टली उनके पास पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका जो सेल्स रेवेन्यू है वो कम होता जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।